अंबेडकर नगर में एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जिस पर एक बारगी किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। एक युवक के पेट से निकले लोहे के रिंच और नट बोल्ट। आज जिला अस्पताल में एक मरीज का ऑपरेशन किया गया, तो उस मरीज के पेट से एक दो नहीं, बल्कि लोहे के 10 इंस्ट्रूमेंट मिले, जिसमें रिंच और नट बोल्ट शामिल है। फिलहाल डॉक्टर के अनुसार मरीज की हालत अब ठीक है। अंबेडकर नगर जिला अस्पताल में बीते शुक्रवार को एक मरीज को उसके परिजन पेट में दर्द होने पर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे और ओपीडी में डॉक्टर को दिखाया और बताया कि इसने कुछ खा लिया है। तो डॉक्टर ने इसका एक्सरे और फिर सीटी स्कैन कराया, जिसमें उसके पेट में रिंच और नट बोल्ट जैसा कुछ दिखा। जिसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी शुरू की। आज उस मरीज का जिला अस्पताल में ऑपरेशन किया गया, जिसमें उसके पेट से रिंच और नट बोल्ट निकाला गया। ऑपरेशन करने वाले जिला अस्पताल के डॉक्टर विपिन वर्मा ने बताया कि ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत अब ठीक है। उन्होंने बताया कि साइकोलॉजिकल बीमारी के कारण कभी-कभी मरीज मिट्टी खाता रहता है, प्लास्टिक की चीजें रेगुलर खाता रहता है, लोहे की चीजें खाने लगता है, कभी-कभी अपने शरीर के बाल नोचकर खाता है। इसे ट्राइकोवेजारव कहते हैं। आज सफलतापूर्वक ऑपरेशन करके उसके पेट से 6 से 7 रिंच और 3 से 4 नट बोल्ट निकाला गया है। उसकी स्थिति अब ठीक है। मरीज के पिता ने बताया कि कोलकाता गया था। वहां से लौटा तो उसकी तबीयत खराब हो गई। पहले कहीं जगह प्राइवेट में दिखाया तो वहां डॉक्टर ने बताया कि पेट में लोहे की वस्तुएं हैं, तो हमें विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद दूसरे डॉक्टर ने कहा कि इसे लखनऊ ले जाइए, लेकिन बाद में यहां आए और इन्होंने टेस्ट के बाद ऑपरेशन किया। चौरसिया जी जो है पेशेंट हमारे पास शुक्रवार को ओपीडी में दिखाने के लिए आए हुए थे। उनको साधारण पेट में दर्द की शिकायत थी। तो रूटीन चेकअप पे हमने जब इनका अल्ट्रासाउंड और एक्सरे करवाया तो उसमें हमें कुछ लगा कि इन्होंने कुछ लोहे जैसी चीजों को खा रखा है। कंफर्मेशन के लिए हमने रिपीट दोबारा से एक्सरे करवाया, उसमें भी यही समझ में आया। फिर भी हमें डाउट हुआ कि मामला कुछ गंभीर है, तो हमने इनका सीटी स्कैन पेट का करवाया। तो फिर हम श्योर हो गए कि इनको जो है कुछ मेटल जैसी चीजें, उसमें रिंच और बोल्ट की जैसी कुछ चीजें दिखाई दी। तो मुझे लगा कि हाँ, ये कंफर्म है कि इन्होंने कुछ खाई है ऐसी चीजें। और फिर रूटीन चेकअप करवाने के बाद ब्लड और बाकी जांचें मंडे को हम इनको ऑपरेट किए हैं जिला अस्पताल ओटी में। और करीब उसमें 7 रिंच और 3 बोल्ट जो है करीब 6 इंच साइज के हमने उनके स्टमक से ऑपरेट करके निकाले हैं। अभी पेशेंट पूरी तरीके से ठीक है। ऑपरेशन करते समय भी कठिनाइयां आई होंगी। जी बिल्कुल, ऑपरेशन तो अपने आप में ही एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन ईश्वर का साथ हो तो सब अच्छा हो जाता। अब पेशेंट की क्या पोजीशन है? पेशेंट पूरी तरीके से स्टेबल है, कॉन्शियस है और होशो हवास में है। वार्ड में पेशेंट हमने शिफ्ट कर दिया है। पेशेंट ठीक कंडीशन पे है अभी। बोला गया है कि आपका लड़का को भाई लड़का बोला कि हमारा पेट में दर्द है। तो हम उनसे कहें कि आप मतलब कि गलत मतलब पैसा वैसा के लिए आप ऐसे मजाक कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर 2 दिन के बाद फिर बोला मेरा पेट में दर्द है। दर्द होने के नाते में हम कल से बोले कि आप पैथोलॉजी के पास में जाओ और वहां पर आप एक्सरा कराओ। एक्सरा कराने के बाद तो हमको बताना कि क्या है। तो उन्होंने जब एक्सरा किया तो बोला कि कल से इसमें आपका लोहा है। लोहा होने के नाते में आयरन है। तो आयरन बोला तो हम बोले कि नहीं आप डॉक्टर साहब वो जो पैथोलॉजी में है, हम बोले आप मजाक कर रहे हैं। तो फिर सेकेंड बार उसको फिर हम ये आपका ये एक्सरे कराए। एक्सरे कराने के बाद में वो बोला कि नहीं है। तो उसके बाद जाके हम वहां से मंगलवार का दिन हम चले हैं। बुधवार का दिन में अकबरपुर आए। आने के बाद में उनको फिर ले जाके प्राइवेट में हम दिखाए। दिखाने के बाद उन्होंने भी बोला कि आपका लोहा है, आप इसको जहां भी आप एडमिट कराइए। एडमिट कराने के बाद फिर हम लोग घर गया। घर जाने के बाद फिर हम लोग सोच विचार करने के बाद फिर बोला एम्बुलेंस को बुलाए। एम्बुलेंस को बुलाने के बाद में वो आश्रय हॉस्पिटल में गया। तो आश्रय हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब बोले कि इसको ये आयरन खा लिया। पूछे क्या खाया, तो उसमें फोटो दिखाने का लोग बोले आयरन खाया हुआ है। आयरन खाया हुआ तो वो ट्रांसफर किए। ट्रांसफर करने के बाद
वो बोले कि हम बोले कि जिला हॉस्पिटल में वो ट्रांसफर किए। ट्रांसफर होने के बाद में मिस्टर वर्मा साहब, डॉक्टर वर्मा साहब मिले। मिलने के बाद जब टिकट 1 रुपया का टिकट बनाने के बाद डॉक्टर वर्मा साहब का विजिट रहा उस दिन, वो हमको देखे। देखने के बाद वो बोले कि जाओ तुरंत सिटी जेरॉक्स कराओ। कराने के बाद में फिर हम गए, उनको प्लेट लाके उनको दिखाए। दिखाने के बाद में वो लगा कि वो भी फिर भी बोले, वो बोले प्लेट, वो बोले कि इसमें खा लिया, लेकिन वो पूरा श्योर नहीं हो पाए। फिर वो सेकेंड ट्रांस फिर वो एक हमको बोले कि फिर एक आप करा के लाइए सीटी का जो डिजिटल है, वो भी वो कराए। तो कराने के बाद में फिर वो बोले कि लग रहा है कि ये है खाया हुआ, कौन पोजीशन में है। फिर वो थर्ड फिर वो डीजे फिर आपका वो सीटी स्कैन करवाए। सीटी स्कैन कराने के बाद में वो बोले कि ठीक है, आपका आपको तो हम लखनऊ भेज देते, लेकिन आपको देख के हम लखनऊ नहीं भेजेंगे, इसलिए आपका ऑपरेशन हम करेंगे। आपका ऑपरेशन करेंगे जब बोले तो हम बोले कि ठीक है, हम हमको आश्वासन दिए। फिर उसके बाद वो ब्लड टेस्ट के लिए हमको भेजे, फिर ईएसजी के लिए भेजे। भेजने के बाद ब्लड और ईएसजी उस दिन हमको टेस्ट रिपोर्ट नहीं मिला। वो नेक्स्ट दिन हमको मिला, जब उनका पास में बोले कि ठीक है नेक्स्ट दिन। ऐसे वो कह दिए थे कि आपका ऑपरेशन संडे या मंडे को श्योर होगा, और जो हम करेंगे। बेटा आपका कैसा है अब? बेटा आपका देखिए, अब बेटा है, इतना बड़ा ऑपरेशन में थोड़ा दर्द है। अब देखिए, अब जब तक पूरा स्वस्थ नहीं हो जाता है तब तक हम उससे ये नहीं सेटिस्फाइड होते। स्वस्थ हो जाता तो और बढ़िया रहता। हम लोग आए हैं कि स्वस्थ होके जाए तो हम लोग को खुशहाली मिलेगा। क्या नाम है आपका? रंजीत प्रसाद चौरसिया।